लोकसभा 2024 का चुनाव राम मंदिर पर आया। राहुल गांधी के दर्शन करने के जाने की चर्चा से सियासत गरमाई। क्या मोदी से पहले राहुल करेंगे रामलला का दर्शन? क्या 2024 के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के रंग में दिखेगी कांग्रेस? लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोर्चे पर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उम्मीदें पाले हुए है, तो वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस भी अलग अलग रणनीति अपना रही है। कमलनाथ के मंच पर कथावाचक बजरंग सेना की उपस्थिति और जय श्री राम के नारे, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का राम गमन पथ का निर्माण, अब राहुल गांधी का अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने की चर्चा, ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस 2024 में अलग नजर आने वाली है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी दर्शन करने जा सकते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कांग्रेस की इस रणनीति के बारे में। दरअसल पिछले दिनों राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन अयोध्या गए हुए थे। विजय महाजन ने वहां पर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात की और राहुल गांधी के अयोध्या दौरे के बारे में बात की। इसी के बाद से चर्चा चल पड़ी है कि विजय महाजन की यह यात्रा कहीं राहुल गांधी के रामलला के दर्शन के लिए जमीन तैयार करने के लिए तो नहीं थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। ऐसे में पीएम मोदी 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं। कैसे और कब शुरू हुआ कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व? लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राम मंदिर जैसे मामलों को अपने चुनावी प्रचार में प्रमुखता से जगह दिया था। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने हिंदू वोट को अपने साइड करने में सफल रही थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी धीरे धीरे ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलना शुरू कर दिया। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकारी करती नजर आई और राहुल मंदिर दर मंदिर दर्शन करते नजर आए। यही नहीं, राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बता रहे थे और इस चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ था। राहुल के रामलला के दर्शन से कांग्रेस को क्या होगा फायदा? राहुल गांधी यदि रामलला का दर्शन करने जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अलग वर्जन देखने को मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन कर चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है, उसको भी झटका लग सकता है। कांग्रेस इस बात का संदेश देने में सफल हो सकती है कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, जो कि बीजेपी के नेता कांग्रेस पर खुले मंचों से ये आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व का जवाब कांग्रेस के पास होगा और चुनाव में धर्म के नाम पर होने वाले ध्रुवीकरण को कम कर सकती है। यदि यह सब होता है तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को फायदा होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस फतह करेगी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए नजर आ रही है। एमपी में कांग्रेस के सीएम चेहरा कमलनाथ के मंच पर कथावाचक बजरंग सेना की उपस्थिति और जय श्री राम के नारे खूब चल रहे हैं। यह सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर कांग्रेस 230 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर जीतने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार राम गमन पथ का निर्माण कर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है। इन दिनों राजनीतिक मंचों से भूपेश बघेल खुद को श्री राम का भांजा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाली विधानसभा में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मंदिरों का दबदबा माना जाता है। यदि कांग्रेस इन सीटों पर सेंधमारी करने में सफल होती है तो सरकार बच सकती है। राजस्थान में भी कांग्रेस हिंदुत्व के पिच पर खेलते हुए नजर आ रही है, जहां पर 200 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा माना जाता है। पिछली बार कांग्रेस ने इन 40 सीटों में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सत्ता में फिर वापसी करना चाहती है। यही वजह है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इन दिनों कृष्ण की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और जयपुर में गोविंद देव जी का भव्य मंदिर निर्माण करवाने की बात कही है। राजस्थान में करीब हिंदू दबदबे वाली करीब 89 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व चला तो कांग्रेस आसानी से सरकार बचा लेगी। ऐसे में ये साफ है कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिख सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।